कितना ही फर्क है, खासकर उस गाय में जिसने दूध देना बंद कर दिया। बुढ़ापा भी बिल्कुल गाय हो जाने जैसा है। गाय जो कुछ नहीं खा लेती है, बिना किसी को परेशान किए बस जिंदा रहती है। आपको गायों से और बूढ़ों से बहुत परेशानी नहीं होती। बेचारी गाय और बेचारा बूढ़ा घर में इंसानों के बीच जानवर जैसा महसूस करते हैं। तो मैंने तय किया कि जब गाय जैसा ही जीना है तो गायों के बीच में ही क्यों ना रहेगा। इन्हीं तमाम भावनाओं से ओतप्रोत नकाब प्रस्तुत करता है मानव कौल द्वारा लिखित एंड स्वनिर्देशित नाटक बलि और शम्भ। अरे बेटा मैं वहां आकर क्या करूंगा? मुझे पता है आप नहीं आओगे, पर पता नहीं क्यों मैं इस भीड़ में आपको ही ढूंढती हूँ। और जब पीछे पूछने लोग आते हैं ना, तो मैं आपका इंतजार क्यों करती हूँ कि आप भी आओगे, पूछोगे तितली कहाँ है, तितली कहाँ है। मुझे सबसे आगे डांस कर रही थी, पर आप नहीं आए। अरे बेटा मैं जानता हूँ मेरी बिटिया कितना अच्छा नाचती है। अच्छा, ये फोटो देख कर जान गए? नहीं, मेरी बिटिया ने तो सारी प्रैक्टिस मेरे सामने ही की है ना? तो मैं तुम्हें तुम्हारा डांस करके बताता हूँ। नहीं पापा, बहुत सुंदर डांस करते हो। बैठ जाओ। अरे आप बैठ जाओ पापा। बहुत सुंदर डांस। अच्छा पापा, हाँ मुझे कभी-कभी लगता है ना कि मैं नाचते 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 उड़ जाऊंगी और वहाँ पहाड़ पे जाकर बैठ जाऊंगी और वहाँ आप नीचे मेरा इंतजार करोगे और मैं नहीं आऊंगी। पर अगर आप इंतजार करते करते थक जाओगे तो मैं पीछे से चुपके चुपके आपको डरा दूंगी। मुझसे ऐसी बात मत किया कर बेटा। पापा मैं मजाक कर रही थी। बेटा मुझे नहीं है ऐसा मजाक पसंद। ठीक है। अच्छा, मेरी परी कथा कहाँ है? आप परी कथा बाद में बेटा। तो ठीक है, मैं परी कथा बाद में सुनने अरे आऊंगी। तितली बेटा, बेटा अपने ही समय से आती है और अपने ही समय से चली जाती है। मेरी अरे तुम कौन हो?
अरे तितली बेटा, किसी को बुलाया था क्या? अरे कौन हो भाई तुम? क्यों आए हो? मेरा नाम। अरे मुझे नहीं जानना है तुम्हारा नाम। जाओ यहाँ से। मेरा नाम। अरे मुझे नहीं जानना है तुम्हारा नाम। शुभांकर है। नहीं जानना है मुझे तुम्हारा नाम। क्यों आ जाते हो? शंभू जी, डर लगे तो खाना खाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। शंभू जी, आप किससे बातें कर रहे थे? शंभू जी, आप यहाँ आइए, देखिए। पता नहीं शंभू जी का रोज है क्या हो जाता है, मुझे दीदी से बताना होगा। हे भगवान, कितना सामान फैलाया है यहाँ पे। अरे आप लोग कब आए? नमस्ते शंभू जी। नमस्ते चिंबिल जी। याद है कल रात कितनी तोड़फोड़ की है आपने? कल आप गौतम की वजह से बच गए। अगर ये मुझे नहीं बुलाता आपके साथ कुछ भी हो सकता था। आपको कल दूसरा अटैक आया है। हाथ लीजिए। कितने दिन बचे हैं मेरे पास? शंभू जी, सब आप ही के ऊपर है। मुझे माफ कर दीजिए चिंबिल जी। शंभू जी, आप ये पहले भी कई बार कह चुके हैं। गौतम, दवाइयाँ दी? वो मैं देने ही वाला था। रुक जाओ, मैं देती हूँ। ये लीजिए दवाइयाँ। गौतम को आप ही की देखभाल के लिए रखा गया है, लेकिन वो मूर्ख इतना डर गया है कि अब इस कमरे में आना ही नहीं चाहता। वैसे भी पहले भूतों से डरता था। इस ओल्ड एज होम के भी कुछ रूल्स होते हैं शंभू जी, मुझे भी लोगों को जवाब देना पड़ता है, और आपकी तबीयत इसके ऊपर से। गौतम, पेपर कंप्लीट हुए? कौन से पेपर? अरे वो बलि जी आने वाले थे ना? हाँ, वो आने वाले थे, लेकिन उनका एज प्रूफ सर्टिफिकेट नहीं बना था, तो वो रात तक ही आ पाएंगे। ठीक है, आ जाए तो उन्हें इस रूम में शिफ्ट कर देना। क्या मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा चिंबिल जी? मैं अपनी पूरी टेंशन इस ओल्ड एज होम को इसलिए देता हूँ ताकि मैं अकेला रह सकूं। मुझे नहीं रहना है किसी के साथ। बता दिया है। शंभू जी, अगर मैंने आपकी सही रिपोर्ट बना के भेज दी ना कि आप आए दिन ऐसी तोड़फोड़ यहाँ करते हैं, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये आप ही की बेहतरी के लिए हो रहा है। मैं चलती हूँ। अरे ये देना तो भूल ही है। शंभू जी, आपकी परी कथा मिली थी मुझे। मेरी तितली को ये बहुत पसंद थी। जब कभी उसे नींद नहीं आती थी ना, तो उसकी माँ उसे यही पढ़कर सुनाया करती थी, और वो बड़े प्यार से सो जाती थी। ठीक है, दवाइयाँ नहीं भूलिएगा। मैं चलती हूँ। नमस्कार। मैंने एक दिन एक परी से कहा कि मुझे एक ऐसी परी कथा सुनाओ जिसको सुनने के बाद मेरी परी को उसकी परी मिल जाए। परी हंसने लगी और कहती, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी परी की कहानी सुनाती हूँ जो एक दिन गायब हो गई थी। वो परी बहुत खूबसूरत थी। जिस दिन परी गायब हुई थी ना, परी लोक में सभी लोग बड़े हैरान परेशान से थे, क्योंकि इससे पहले कभी कोई परी गायब नहीं हुई थी। उस परी को ढूंढने का जिम्मा मुझे सौंपा गया, क्योंकि
हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं धरती पर उस आदमी की तलाश करने लगी जिसके पास वो परी थी। बहुत समझदार हो गया, पर परी उसके पास नहीं थी। जानते हो क्या हुआ था? उस आदमी ने किसी से यह कह दिया कि उसे परियों में विश्वास नहीं है और उसकी परी मर गई। आइए दरिया जी। ये कमरा है और वो शंभू जी शायद सो रहे हैं। आपको काफी देर हो गई आने में। वो आयु प्रमाण पत्र बनाने में देरी होगी। अच्छा, तो वो आपकी जगह है और मैं अब चलती हूँ। आपने नाम क्या बताया अपना? वो तो बताने ही भूल गई मैं। झिलमिल। झिलमिल? जी, झिलमिल नाम है मेरा। काफी अच्छा नाम है। नाम कहीं सुना है। अरे हाँ, मेरे वो भाई थे, उनके ना रात काफी हो गई है, आप भी बैठिए, सो जाइए। मैं सुबह तक लेके आती हूँ। नमस्ते। जी जी जी। नमस्ते शंभू जी। शंभू जी। अरे पलक मत सरकाइए। शंभू जी नमस्ते। नमस्ते। कमरा तो काफी अच्छा सजाया है आपने, बिल्कुल घर जैसा। ऐसा लगता है आप यहाँ काफी समय से रह रहे हैं। 2 साल से। तब तो आपको झिलमिल जी को जानते ही होंगे। तो वह शाम देखने आती है। वो तो काफी अच्छी दिखती है। वैसे मेरा मानना है डॉक्टरों को अच्छा ही दिखना चाहिए। क्या है ना, मरीज जल्दी तो ठीक हो जाते हैं। अपने मानने ना मानने को अपने पास रख। लाइट बंद करो, मुझे सुनना। अरे कर दूंगा अभी तो आया हूँ, थोड़ा सामान समेट दूँ फिर लाइट ऑफ कर दूंगा। तुमने सुना नहीं क्या? लाइट बंद करो, मुझे नींद आ रही है। लो कर दी लाइट ऑफ। अच्छा शंभू जी, ये बताओ, अगर मुझे कभी पढ़ने का मन करे तो मैं कैसे पढ़ूंगा? क्या है ना, अंधेरे में पढ़ने की आदत लगाई नहीं मैंने। मेरे साथ रहना है ना, तो अंधेरे में पढ़ने की आदत डाल लो। यहाँ कोई रात में लाइट नहीं जलेगी। शंभू जी, आप कराटे तो नहीं लेते? बस पूछ रहा हूँ। क्या है ना, मैं नींद में थोड़े खराटे ले लेता हूँ। शंभू जी, ये तो काफी कोने में है, मुझे कोनों से घबराहट होती है। अरे भाई, अब वही है तुम्हारी जगह, चुपचाप नहीं सो सकते क्या? चलो ठीक है। आन करके रखा है। चलत रामचंद्र। अरे आप चुपचाप नहीं सो सकते क्या? अरे एक और शब्द मुंह से निकाला तो धक्के मार कर इस कमरे से बाहर कर दूंगा। के चलत अजीब तानाशाही है। कब से देख रहा हूँ आप मुझ पर चिढ़ रहे हैं।
मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। मेरा जब मन करेगा तब सोऊंगा मैं। और ये आप डरा किसको रहे हैं? आप जानते नहीं हैं, जब मैं जवान था तो मैं कराटे सीखा करता था। ब्रूस ली मेरे गुरु थे। मैंने भी जवानी में 2 मर्डर किए हैं। तुम्हारे गुरु थे। लाइट तो ऑफ कर दो। क्या है? नहीं, सो जाओ। भाई गुड मॉर्निंग। अरे मैंने कहा गुड मॉर्निंग। अब कैसी तबीयत है सबकी? जिंदा हूं। वलीद जी ये अभी तक सो रहे हैं? अरे उल्लू है उल्लू। रात भर जागता है, दिन भर गाने गाता है। अरे मैं सोया नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग वलीद जी। गुड मॉर्निंग। तो इन्होंने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। मुझे ना जाना है। बाथरूम करें। इन्होंने रात भर जाने भी नहीं दिया। मैं इस आदमी के साथ एक पल और नहीं रह सकता। अरे मैं भी इनके साथ नहीं रह सकता। राजा की ये मुझे पागल कर देंगे। मुझे ना मुझे आपसे अभी आया जोर की लग रही है। शंभू जी वो शुभांकर का लेटर आया था। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई लेटर। और तुमसे कितनी बार कहा है ये लेटर मेरे पास मत लाया करो। पता है आपने कहा था, पर मुझे लगा वलीद जी के आने से शायद। उन्हें फेंक ही दो। अब तो फेंकना ही पड़ेगा। 2 साल हो गए हैं शंभू जी। वो रोज आपको लेटर लिखता है। आपको कभी मन नहीं करता कि एक बार पढ़ ले? कल फोन भी आया था, कह रहा था कि मुझे बाहर की किसी अच्छी कंपनी में ऑफर आया है। समझ में नहीं आ रहा कि ज्वाइन करे या ना करे। मुझे नहीं मिलना है किसी शुभांकर से। पहले इस बुढ़ऊ को इस घर से निकालो। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। शुभांकर को तो मैंने मना कर दिया, कहा कि आप बीमार हैं। लेकिन इनके लिए ये मेरा नहीं, मैनेजमेंट का फैसला है। और आप ही की बेहतरी के लिए हो रहा है शंभू जी। कुछ दिन तो रह के देख लीजिए, फिर भी ठीक ना लगे तो मैं बात करूँगी। ठीक है सिद्धू जी, लेकिन इस बुढ़ऊ का कुछ करो। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। शंभू जी वैसे मैंने पता लगाया था, वो इंसान अच्छे ही है। दिलमिल जी मैंने सुन लिया। आपने सुना? अच्छा तो मैं चलती हूँ। खूनियों को देखते हैं क्या? कौन? खूनी ये बुढ़ा। उसने 2 खून कर रखे हैं। तीसरा भी करना चाहता है मेरा। बताइए। वलीद जी वो मजाक कर रहे थे, तो कुछ नहीं है। नहीं इसका तो नाम भी खूनियों जैसा है, शंभू। आप बेवजह मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं। देखिए वलीद जी, रहना तो आपको उन्हीं के साथ है, और फिर मैं भी आती जाती रहूंगी ना, मिलने नहीं कर सकते। जी आप आती जाती रहना, वरना पता नहीं कभी ये मेरा खून कर दे और किसी को पता भी ना चले। हाँ चलिए, मैं फिर शाम को मिलूंगी। नमस्ते। मुझसे शाम को मिलने आएंगे। जिसमें सितारों का आंगन होगा। अरे आप चुप नहीं रह सकते क्या? देखिए हम दोनों साथ तभी रह सकते हैं
जब हमारे बीच कोई संवाद ना हो। आप हिंदी में बोलेंगे? अरे एकदम मूर्ख हो क्या? मैं तो मजाक कर रहा। आपको ये पता रहना चाहिए कि ये जो मेरी बोलने की आदत है वो बहुत पुरानी है। ये जो आदत है ना वो बुढ़ापे के साथ बढ़ती जा रही है। शायद इसीलिए घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। खैर छोड़िए। नहीं शंभू जी एक बात कहूँ। मैं ना आपसे कम बूढ़ा हूँ। ये कम बूढ़ा ज्यादा बूढ़ा क्या होता है? मतलब आप मुझसे ज्यादा बूढ़े हैं और मैं आपसे कम बूढ़ा हूँ। अरे भाई कम ज्यादा कुछ नहीं होता, बूढ़ा बूढ़ा होता है। तो आप चिड़चिड़े खुसट बूढ़े हैं और मैं नेक दिल ज्यादा बोलने वाला बूढ़ा। तुमको मैं खुसट दिखता हूँ तो मैं आपको बूढ़ा दिखता हूँ। मेरी जॉ लाइन देखो यहाँ। खानदानी कहा ये तो मुझे मेरे दोस्त हरिशंकर तिवारी जी से लगी थी। शंकर तिवारी जी माफ करना, आपके सामने डॉक्टर लगा भूल गया। अरे किससे बातें कर रहा है? डॉक्टर हरिशंकर तिवारी जी से। मेरी जो ये बोलने की आदत है मुझे उन्हीं से लगी थी। तिवारी जी के नाम के सामने अगर डॉक्टर ना लगाओ तो वो बहुत गुस्सा करते थे। तिवारी जी जब जवान थे तो उन्हें ऐसा लगता था उन्हें कोई जानता नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने घर के सामने एक नेम प्लेट लगा लिया और उस पर लिखा यहाँ तिवारी जी रहते हैं। पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। लोग कहने लगे ये तो हम पहले से ही जानते थे, इसमें नया क्या है। तो तिवारी जी ने अपने घर के सामने अंग्रेजी में लिख दिया यहाँ DR. यानी डॉक्टर। हाँ, यहाँ DR. हरिशंकर तिवारी रहते हैं। पता नहीं क्यों लोग उनका मजाक उड़ाने। कुछ बातें तो इतनी बुरी कही कि बेचारे तिवारी जी सह ना पाए। बेचारे करते भी क्या, डॉक्टर तो वो थे नहीं और पढ़ने लिखने की उनकी आदत जो है वो तो कब की छूट गई। तो उन्होंने एक उपाय निकाला। वो अपने दोस्त की स्कूल बस चलाने लगे। इससे उनकी समस्या सुलझ गई। DR. उनके नाम के सामने बना रहा, पर अब उसका मतलब कुछ और ही हो गया। बताइए क्या हो गया? मुझे क्या पता, तुम ही बताओ। ड्राइवर। लेकिन तुम तो उनको डॉक्टर कह रहे हो ना? हाँ, बाद में वो डॉक्टर भी बन गए। वो किस्सा अलग है, वो कभी बाद में सुनाऊंगा। अरे तो भाई अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। बड़े अजीब आदमी हो, जब कुछ नहीं कर रहे तो अभी सुना दूंगा किस्सा। अजीब मैं हूँ, अजीब तो आप हो। कभी कहते हो किस्सा सुनाओ, कभी कहते हो मत सुनाओ। नहीं सुनाऊंगा किस्सा। देखो मुझे नींद आ रही है। हाँ, आप सो जाओ। मुझे रात भर सोने नहीं दिया। हरिओम। चलो सुना दूंगा किस्सा। पर मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरे कुछ प्रश्न हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना कोई किस्सा वैसा। मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दे दो तब सुनाऊंगा मैं किस्सा। मुझे नहीं सुनना। तो नहीं सुनना, सोच लो। लेकिन मैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूंगा जिनका मेरा मन करेगा। ठीक है, जैसा आप कहें। तो शुरू करें। हाँ। तो आपने जो 2 खून किए थे वो क्यों किए? अगर आपने खून किए थे तो आपको उनका पछतावा है? क्या आप संस्कार चैनल देखते हैं? अगर आपको खूनों का पछतावा है तो आप हिमालय क्यों नहीं चले गए? क्या आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं? आपकी क्या राय है बबीता जी और जेठालाल के बारे में? ये बताइए कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए एक दिन के लिए तो आप क्या करेंगे? तब बकवास बातें करते हो। अरे चलो, आखिरी वाले का उत्तर मत देना।
बाकियों का तो दे दो। मुझे किसी का उत्तर नहीं देना। सुनो, मुझे लेट जाने दो, दे दो। एक आखिरी सवाल भी है वैसे। अरे तुम बहुत हैरान करते हो, पूछो। आपने जिस हथियार से खून किया था वो हथियार कहाँ है? अरे मैंने कोई खून नहीं किया है। अब तो पछताता हूँ, काश मैंने वो खून किए होते तो तुम्हें मारने में हाथ नहीं कांपते। आप इतना चिढ़ते क्यों हो? शांत हो जाओ। देखो, बैठो बैठो, चले बैठ गए। अरे हाँ, अब ऐसे बैठो, ऐसे इधर। वैसे बैठ तो पाएगा ना बड़ो? फ्लेक्सिबिलिटी पे शक है। तो अब ऐसे इधर आंख बंद करके ऐसे बैठो। प्राणायाम। ऐसे सांस अंदर अंदर, रोको, बाहर। नहीं, मैं तुम्हारी बातें क्यों मान रहा हूँ? अरे करके तो देखो, अच्छा लगेगा। मैं यही लेटा हुआ हूँ, आपको जब सही लगे तब आप मुझे बता देना। हरिओम। अच्छा लग रहा है। मैं बेचारे बलि पर फालतू ही गुस्सा करता रहता हूँ। बुढ़ापा भी ना इस बेहुदे बचपन का लौट आने जैसा है। और ये बात मेरे ऊपर पूर्ण रूप से लागू होती है। मेरी पलकों के बाल मेरी हथेली पर कई बार आए, पर मैंने कभी आंख बंद करके उनको उड़ाया ही नहीं। ना जाने कितनी दफा इन आंखों के सामने से टूटते हुए तारे गुजरे हैं, और ये आंखें हमेशा खुली ही खुली ही है। इन आंखों ने कभी बंद होकर कुछ मांगा ही नहीं। इस जीवन में उस सुख की तलाश कभी की ही नहीं जिनको जीते हुए मेरी आंखें झुक जाए। वो सुख मेरे आसपास ही थे, पर मैं कभी उनको जी नहीं पाया। और जिन सुखों को मैं कभी जी नहीं पाया, उसको मैंने अपने सूटकेस में बंद करके रख दिया है। और जब कभी याद आती है तो मैं इसे खो देता हूँ और उनका दीदार करता हूँ। ये भी क्या सुख थे, मैं कभी इन्हें भी जी सकता था। मेरी बेटी तितली। पापा, अरे बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे रुको ना। अरे बेटा, हाँ, 1 मिनट रुको। अरे बेटा, सचमुच कुछ नहीं दिखा रहा है। बैठे क्या, पकड़ो मुझे। अरे तितली बेटा, यहाँ, आपके पीछे। अरे कहाँ हो बेटा? आओ बेटा, अरे- पीछे, आपके पीछे ही हूँ। मैं थक गया हूँ बेटा, मुझसे ज्यादा नहीं चला जाता। पापा, आपके साथ खेलने में मजा नहीं आता। क्या हुआ बेटा? आपके साथ खेलने में मजा नहीं, तो बाहर जाओ ना। बेटा देखो कितनी रात हो रही है, आज तो बाहर नहीं निकला करते। रात तो है पापा, दिन है। आप सच में बूढ़े हो गए हो, बाहर जाओ। और दिन है, दिन में तुम अंदर खेलो ना बेटा, बाहर क्यों जाना? आप सच में बूढ़े हो गए, अब बाहर जाओ। बेटा तुम इतनी धूप में बाहर जाओगी तो काली हो जाओगी। ठीक है, मैं काली हो जाऊंगी और फिर बंदर जैसी दिखने लगूंगी। फिर मुझे बंदर से शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, यही ना, तो ठीक है, मैं शादी करने